नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र प्रसाद। मैं अपने एजुकेशनल चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष एक निबंध प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इस निबंध का विषय है ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय उष्मीकरण। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग अथवा भूमंडलीय उष्मीकरण का अर्थ क्या है। आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। भूमंडल का अर्थ है भूमि और इसके चारों ओर का वायुमंडल, और उष्मीकरण का अर्थ है गर्म होने की प्रक्रिया। अर्थात धरती के वातावरण में तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, तब वायुमंडल के तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। तापमान में हुए इस बदलाव को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से विकास कर रहा है। विकास के लिए मनुष्य कई तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसकी वजह से प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में बहुत मुश्किल हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी भयंकर समस्या उत्पन्न हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे देश के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय उष्मीकरण के मुख्य कारण क्या है? पहला कारण है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में निरंतर बढ़ोतरी। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसों की मात्रा निरंतर बढ़ रही है, जिससे हमारी पृथ्वी दिनों दिन गर्म होती जा रही है। इस समस्या से न केवल मनुष्य बल्कि धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को नुकसान पहुंच रहा है, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों को। पृथ्वी के तापमान में हो रही इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन आ चुका है। हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है और वनस्पति तथा जंतु जगत पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। भूमंडलीय उष्मीकरण का दूसरा मुख्य कारण प्रदूषण है। वायुमंडल में तापमान में होने वाली लगातार वृद्धि के कारणों में प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण कारण है। प्रदूषण कई तरह के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। मानव सभ्यता बहुत तेजी से विकास कर रही है। विज्ञान और तकनीकी भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज सड़कों पर निरंतर दौड़ती गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली गैसें, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला रसायन और खेतों में फसलों को बढ़ाने के लिए यानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपयोग में किया जाने वाला कीटनाशक वातावरण को निरंतर प्रदूषित कर रहा है, जिसके फलस्वरूप भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है।
भूमंडलीय उष्मीकरण का तीसरा प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में 90% योगदान मानव जनित कार्बन उत्सर्जन का है। भूमंडलीय उष्मीकरण का चौथा प्रमुख कारण औद्योगिकीकरण है। जीवन को आरामदायक बनाने के लिए रोज नई नई चीजों का आविष्कार या उत्पादन हो रहा है, जिनके उत्पादन के लिए कारखाने और कंपनियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनसे विषैले पदार्थ, प्लास्टिक, रसायन, धुआं आदि निकलते हैं। ये सभी पदार्थ वातावरण को गर्म करने का कार्य बखूबी निभाते हैं। भूमंडलीय उष्मीकरण का पांचवा प्रमुख कारण शहरीकरण को बढ़ावा देना है। हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, घर बनाने के लिए जमीन चाहिए, जमीन के लिए जंगलों की कटाई हो रही है। फलस्वरूप हरे पेड़ पौधों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है। वास्तव में ये पेड़ पौधे ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करते हैं। पेड़ पौधों को काट देने से वातावरण अत्यधिक गर्म हो चुका है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्र के इस तरह जल स्तर बढ़ने से दुनिया के कई हिस्से जलमग्न होने के कगार पर हैं, जिससे भारी तबाही मचने की संभावना है। यह किसी विश्व युद्ध या किसी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने से होने वाली तबाही से भी ज्यादा भयानक होगी। यह हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। भूमंडलीय उष्मीकरण का छठा प्रमुख कारण है ओजोन परत का नष्ट होना। हाँ जी, ओजोन परत का नष्ट होना। ओजोन परत का काम धरती को नुकसानदायक किरणों से बचाना है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना इस बात का संकेत है कि ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें जीवमंडल में प्रवेश कर जाती हैं और ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा उसे सोख लिया जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होती है। भूमंडलीय उष्मीकरण का सातवां प्रमुख कारण उर्वरकों और कीटनाशकों का तेजी से प्रयोग। भोज्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए अधिक से अधिक खेती की जा रही है। खेतों में फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उर्वरक और कीटनाशक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये केवल मिट्टी को ही प्रदूषित नहीं करते, बल्कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों को छोड़ते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर निरंतर पिघल रहे हैं। फलस्वरूप समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्रों का जल स्तर बढ़ना खतरे की घंटी है। इसके कारण समुद्र के किनारे बसे बड़े बड़े शहरों एवं उद्योगों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु में परिवर्तन आ चुका है। तूफान अब और खतरनाक और शक्तिशाली होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन हो चुका है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में बढ़ोतरी, ठंडी के मौसम में कमी,
बिन मौसम बरसात, बर्फ की चोटियों का पिघलना, ओजोन परत में क्षरण, भयंकर तूफान, चक्रवात, सूखा आदि। अगर इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहेगी तो जो भी बर्फीले स्थान हैं वो पिघलकर अपना अस्तित्व खो देंगे। भूमंडलीय उष्मीकरण के कारण कैंसर ग्रस्त रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेगिस्तान का विस्तार होने के साथ साथ पशु पक्षियों की कई प्रजातियां भी विलुप्त होने के कगार पर है। सच तो यह है कि आजकल बहुत से पशु पक्षी विलुप्त हो चुके हैं। भूमंडलीय उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग के रोकथाम के उपाय। सरकारी एजेंसियों, निजी क्षेत्रों और एनजीओ आदि के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। जागरूकता अभियान का काम किसी एक राष्ट्र के करने से नहीं होगा। इस काम को हर राष्ट्र के द्वारा करना जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सी हानियां हुई है जिन्हें ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोका अवश्य जा सकता है, जिससे बर्फीले इलाकों को पिघलने से बचाया जा सकता है। वाहनों और उद्योगों में हानिकारक गैसों के लिए समाधान किए जाने चाहिए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। जो चीजें ओजोन परत को हानि पहुंचाती हैं, उन सभी चीजों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जिन वाहनों से प्रदूषण होता है उन पर रोक लगानी चाहिए। जितना हो सके प्रदूषण करने वाले वाहनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। घर और ऑफिस में कम से कम एयर कंडीशनर का प्रयोग करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। पेड़ों की कटाई को रोककर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जिन वस्तुओं को नष्ट नहीं किया जा सकता है उन्हें रिसाइकलिंग की सहायता से दोबारा प्रयोग में लाना चाहिए। पैकिंग करने वाले प्लास्टिक के साधनों का कम प्रयोग करना चाहिए, इसे बंद करना चाहिए। जितना हो सके स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। जल संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। हमें वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को कम से कम उत्सर्जन करना चाहिए और उन जलवायु परिवर्तनों को अपनाना चाहिए जो वर्षों से होते आ रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। भूमंडलीय उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूकता। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई इलाज नहीं है। इसके बारे में सिर्फ जागरूकता फैलाकर ही इससे लड़ा जा सकता है। हमें अपनी पृथ्वी को सही मायनों में ग्रीन बनाना होगा। अपने कार्बन फुटप्रिंट्स अर्थात प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को मापने का पैमाना को कम करने के लिए जनसंख्या को बढ़ने से रोकना होगा। हमें अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण से जितना संभव हो सके बचाने का प्रयास करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग मानव के द्वारा ही विकसित प्रक्रिया है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन बिना किसी चीज को छुए अपने आप नहीं होता है। यदि ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो इसका भयंकर रूप हमें आगे देखने को मिलेगा, जिसमें शायद पृथ्वी का अस्तित्व ही न रहे। इसलिए
हम मानवों को सामंजस्य, बुद्धि और एकता के साथ मिलकर इसके बारे में सोचना चाहिए और कारगर उपाय ढूंढना होगा, क्योंकि जिस ऑक्सीजन को लेकर हमारी सांसें चलती है, कहीं ऐसा ना हो कि इन खतरनाक गैसों की वजह से वही सांसें थमने लगे। इसलिए तकनीकी और आर्थिक आजादी के से ज्यादा प्राकृतिक सुधार जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जितना हो सके उतना प्रयत्न किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो। मित्रों, एक बार पुनः आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।